हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे केसी सिन्हा का सॉल्यूशन और क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री है एक्सरसाइज 8.1 का। लास्ट वीडियो में हमने 43 तक का सॉल्यूशन दिया था। 43 में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। आज का जो वीडियो होगा वो 44 ऑनवर्ड्स होगा। तो 44 ऑनवर्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 44 नंबर का आपके सामने है इस स्क्रीन पे, तो देखते हैं। इसमें गिवन में दिया हुआ है। गिवन सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन गिवन में दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इससे यदि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय एच होता है। तो b कितना हो गया q और h कितना हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मालूम क्या नहीं है, p पता नहीं है। तो p बराबर क्वेश्चन मार्क, p बराबर p मालूम नहीं है। तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे h का मान है, ये h का मान कितना है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस b का मान कितना है, q का स्क्वायर। अब इसमें देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कट गया, ये हो गया पी स्क्वायर का वर्गमूल p हो गया। यानी p का मान p निकल गया और b का मान q है। तीनों मान को एक जगह लिख लेते हैं। तो p इक्वल टू p हो गया और b इक्वल टू q हो गया, h इक्वल टू हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। ये तीनों मान निकल गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सिद्ध करने के लिए ये एलएचएस आपका हुआ और ये आरएचएस आपका हुआ। तो क्या इसमें क्या करेंगे, चूंकि एलएचएस में स्क्वायर लगा हुआ थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, एलएचएस से आरएचएस ब्रेक करना। हम लोग इजी वाला रास्ता अपनाते हैं कि आरएचएस को तोड़ते तोड़ते ब्रेक करते करते यदि एलएचएस आ जाएगा तो इजिली सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरएचएस यहाँ पे देखते हैं क्या है। आरएचएस में दिया हुआ है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू बट्टे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये आरएचएस है। अब आरएचएस में देखिए, आरएचएस भी रूट में दिया हुआ है, थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि रूट वाले संख्या को हटाना होता है तो उसी संख्या से यदि अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अंश में भी भाग दे देंगे और हर में भी भाग दे देंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, अंश और हर में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों में भाग देंगे तो ये वाला जो है ऊपर वाला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, इससे भाग देंगे तो ये लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर पूरा बट्टे देंगे, ये वाला बट्टे यहां दे दिए। अब ये वाला लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, फिर इससे भाग देंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको यदि सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो इससे इस पे चला जाएगा। देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो इससे इस पे चला जाएगा तो ये 1 हो गया, और इससे इस पे चला जाएगा तो क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, ये सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा, क्यू बटे 1 माइनस क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आरएचएस ब्रेक होके इतना हुआ है, तो क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर, क्यू जो है ये बी है, क्यू क्या है, बी है, ये बी है और ये एच है, बी बटे एच। ये नीचे वाला क्या है, एच। बी बटे एच किसका होता है, बी बटे एच कॉस थीटा होता है। बी बटे एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा। यहां देखिए नीचे भी क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है बी, ये है एच, ये भी कॉस थीटा हो गया। तो ये क्या हो, इसको कह सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसको 1 प्लस कॉस थीटा
तो फाइनल RHS बन कितना आया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा आया। तो देखिए इसमें क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे रेशनलाइज में जैसे करते हैं ना परिमेयकरण में, यदि माइनस का चिन्ह बीच में रहता है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो सिमिलरली इसको करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा इसमें लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको कर दिए। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा प्लस वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा ये हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए कॉसेक थीटा का मान इससे प्रीवियस पेज पे जाके हम लोग यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या हो यहाँ लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर h बाय पी होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है h बाय पी होता है। h का मान है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और p का मान तो p होगा। इसी प्रकार कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर होता है b बाय p, b का मान है q, p का मान है p, q बाय p। इस दोनों मान को वहां पे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, कॉसेक थीटा का मान पुट करते हैं। कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान रूट अंडर पी स्क्वायर क्या था देख लेते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी। तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी ये हो गया। और क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन देंगे। फिर कॉट थीटा है, कॉट थीटा और बी बाय पी। तो यहाँ बी का मान क्यू था और पी का मान पी था। ये हो गया। इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साबित कितना करना था देखिए इसमें यही था, ये LHS में यही था। तो हमारा LHS आ गया, LHS आ गया ये इतना। तो ये LHS आ गया, LHS आ गया। तो यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 44 नंबर का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। नेक्स्ट में है 45 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर है। यहाँ जो ये BC का मान है ये 15 सेंटीमीटर है और साइन B का मान 4/5 है। साइन B ये यदि इसको थीटा मान ले तो क्या है 4/5 दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर B माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर B इक्वल टू -1, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको इसमें BC 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टेन थीटा का मान क्या होता है P बाय B। यदि इसको हम थीटा लेते हैं तो P बाय B, सामने ये P हो गया, ये P हो गया और ये B तो दिया हुआ ही है H, ये हो गया H। तो H BC 15 सेंटीमीटर है। तो P और H तो P और B यहाँ cos B बाय H होता है। ये थीटा निकल जाएगा, यदि ये निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन साइन B का मान 4/5 दिया हुआ। तो P बाय H देखिए यहाँ पे गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ दो चीज दिया हुआ है, एक तो BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है साइन B बराबर दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई मान दिया हुआ होता है तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो क्या होता है वो रेशियो होता है। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें x से मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल करके और x को
उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक्चुअल वैल्यू होता है। तो यहाँ देखिए, यदि ये थीटा है तो ये p बाय एच ये हो गया, तो p का ये p बाय एच हो गया, p बाय एच, p का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये p का मान जो है, p का मान 4 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है सेंटीमीटर में यदि देंगे तो इसमें x लगाना पड़ेगा, x 4x। उसी प्रकार h का मान कितना हो जाएगा, h का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5x हो जाएगा एक्चुअल यदि सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये p हो गया 4x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x, और ये जो है, ये बेस जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि h बराबर फॉर्मूला होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मान पुट कर दीजिए, h का मान कितना दिया हो 5x, या इसको रूट नहीं लगाना है तो आप रूट छोड़ दीजिए, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे कर लेते हैं, h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान देखिए ये 5x है, तो 5x का होल स्क्वायर कर देंगे, 5x का होल स्क्वायर कर देंगे। p का मान कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, 4x का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी स्क्वायर, b का मान ये है, ये क्या है, b है, तो 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। इससे x का मान निकाल लेंगे। चलिए x का मान देखते हैं कितना होता है, तो 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 225 हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 225 हो गया। इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 225 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 बट्टे 9 हो जाएगा, ये कटेगा क्या, 9, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, 225 बट्टे 9 हो जाएगा, 15 पंद्रह 225 बट्टे 3, 15 बट्टे 3, तो ये कट भी जाएगा, तो 3 बचे 15, एक्स का मान कितना हो गया, 5 हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब एक्चुअल p और h कितना होगा, देखिए यहाँ 4x, x का मान निकाल चुके हैं, तो 4 गुना 5 तो कितना हो गया 20। इस h का एक्चुअल मान देखते हैं कितना, 5 गुना 5, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, यानी p 20 और h 25। ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, ये साबित करना है टेन स्क्वायर बी माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर बी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते, यहाँ स्पेस है थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है टेन स्क्वायर बी माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर बी। देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय बी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर बी, p बाय h का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब मान पुट कर देते हैं, p का मान कितना निकला है, 20 निकला है, तो 20 बट्टे b का मान कितना निकला है, b का मान तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 बट्टे 15 का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे b बाय h, b का मान निकला हुआ, b का मान 15 दिया हुआ है, h का मान कितना है 25, 15 बट्टे 25 का होल स्क्वायर, इसको 20 का स्क्वायर कितना 415 का 225, इसको पलटेंगे तो 25 वाला कितना ऊपर चला जाएगा, 25 वाला ऊपर जाएगा तो 25 25 625, 15 पंद्रह 225। देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 625 में से 400 घटाएंगे तो 225 हो जाएगा। ऊपर में इसको भिन्न के घटाव की तरह करेंगे तो 225 एलसीएम होगा, इससे ये कटेगा तो ये 400 हो गया, इससे ये कटेगा 625 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 225 बट्टे 225 हो गया, और ये कट जाएगा, कट के क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट -1 हो गया। तो -1 यही तो आरएचएस है, यही क्या है आरएचएस है, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 45 प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 45 हो गया। अब 46 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा
प्लस 4 कोस अल्फा का मान ज्ञात करें। इसमें ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इस चित्र से निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अल्फा यहाँ है, थीटा यहाँ है, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो साइन अल्फा यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे, और इस थीटा ये अल्फा से यहाँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों निकालेंगे, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए यदि ये थीटा है तो ये आधार हो गया पूरा, ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार, आधार में आधा इतना हिस्सा छेद निकला हुआ है, इधर नहीं पता है, इधर x मान लेते हैं, तो इधर नहीं पता। अब इसमें देखते हैं, ये जो है ये p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, लेकिन b नहीं दिया हुआ है। तो b नहीं दिया हुआ है तो b बाय एच, यहाँ यहाँ लगाते हैं cos थीटा का लगाते हैं, b बाय एच वाला लगाते हैं, b बाय एच, या टेन थीटा भी लगा सकते हैं, तो टेन थीटा ही लगा लेते हैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है b बाय बी। यहाँ थीटा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके हिसाब से p क्या हो जाएगा, r बाय आर क्यू हो जाएगा, तो p 8 हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे का मान, यदि यहाँ पे टेन थीटा लगाते हैं तो x 8 बाय एक्स प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6। अब देखिए ये h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b निकालना है, तो b निकालना है, तो b बराबर फार्मूला क्या होता है, b बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो b का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 6, तो यहाँ x प्लस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर यानी ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 17 का 17 हाँ 289 होता है, 8 का स्क्वायर 8 64 होता है। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, तो x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 225, 225 का 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए x प्लस 6 बराबर 15 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 6, 15 में से 6 घटेगा तो कितना, 9 हो गया, x का मान 9 निकल गया। ये x का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान यहाँ 9 है, 9 6 कितना हो गया, 8/15, टेन थीटा का मान निकल चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे जो है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकालेंगे, तो साइन अल्फा बराबर p बाय एच लिखेंगे, तो अल्फा के लिए p हो गया 8 और h हो गया ये निकालना पड़ेगा, तो h बराबर, इसके लिए अल्फा के लिए h निकालते हैं, अल्फा के लिए h निकालेंगे तो h बराबर होगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए p हो गया 8, ये हो गया 6, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 100 हो गया, 100 का मतलब ये 10 हो गया, यानी ये जो है 10 निकल गया, h का मान कितना निकल गया 10, तो ये कितना हो गया 8/10, साइन अल्फा हो गया 8/10। इसी प्रकार कॉस अल्फा भी कर रहा है, कॉस अल्फा b बाय एच होता है, तो b इतना 6, h निकला 10, 6/10 हो गया कॉस अल्फा। अब जो है पूरा एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, किसका मान निकालना है, यानी व्यंजक लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान निकालना है, तो मान पुट कर दीजिए, सभी मान हम निकाल चुके हैं। 3 गुना टेन थीटा का मान निकल चुका है, टेन थीटा का मान 8/15 निकल चुका है, माइनस 2 साइन अल्फा का मान 8/10 निकल चुका है, और प्लस 4 कॉस अल्फा का मान 6/10 निकल चुका है, 6/10 निकल चुका है। देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3 5 15, 8/5 बच गया, 2 5 10, माइनस में 8/5 हो गया, तो ये
प्लस में ये माइनस में 8/5, 8/5 कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट गया, 6 चौके 24/10, 24/10 कितना हो गया, 24/10 हो गया, 24 का आधा 12, 10 का आधा 5, 12/5 फाइनल आंसर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर कितना हो गया, 12/5। तो 46 नंबर का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है,